बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री राम जय जय राम संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय जय राम संकट मोचन वीर हनुमान। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान और परमात्मा गुरु की पावन चरित्रों को सुनकर हमारे जीवन को धन्य बनाएं और इस प्रयास में जो रहता है उसकी जीवन बड़े परम कल्याणप्रद और बड़े दिव्य अनुभव से भर जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं गुरु के पास क्या है और गुरु कैसे होना चाहिए। और मैंने आपको पूर्व प्रसंग में बहुत से भाग में श्रवण कराया हूं जो गुरु किस प्रकार होने चाहिए और गुरु का महत्व क्या है, गुरु का विशेषता क्या है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं श्री जथा सुअंजनांजिदृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैलवन भूतल भूरि निधान। जथा सुअंजन अंजिदृग। गुरुदेव भगवान क्या है? बोले कि अंजन है। जैसे नेत्र में पीड़ा हो जाए और नेत्र में पीड़ा ग्रसित होने पर हम पहले आज मेडिकल स्टोर में अनेक मेडिसिन बन गया परंतु उसको खाना पड़ता है या तो लगाना पड़ता है। उसी प्रकार पहले हमारी जीवन की जो देखने की और जो विचार दिव्य ज्ञान की निर्णय करने की जो शक्ति क्षमता है वो गुरु के पास है। संसार में जो माता पिता गुरु रूपी हो या सदगुरुदेव बनाकर जिन्होंने रास्ता चला है, पथ पर आरूढ़ हुआ है, वह व्यक्ति कभी भी पथभ्रष्ट नहीं हुआ है, कभी भी पथ से विचलित नहीं हुआ है, कभी भी उसकी जीवन में हीन मार्ग और हीन पथ नहीं मिला। परंतु जिन्होंने भी इस मार्ग को मेटकर मनमानी आचरण, मनमानी विचारधारा, मनमानी कुकर्म किया, उसको भुगतना पड़ा है और वो डोलता रहा है, मारे मारे फिरता रहता है। कबीर जी इसलिए कहते हैं कबीरा कुत्ता राम का, कबीरा कुत्ता राम का दर दर फिरे दूर दूर होई, एक ही दर का होई रहे दर दर दूर दूर करे ना कोई। भाई जब घूमने वाला आवारा कुत्ता बनोगे अर्थात जीवन में जब गुरु नहीं है, हमारी मार्गदर्शक नहीं है, हमारे जीवन को संभालने वाला और हमारी पीछे हित चिंता करने वाला, हमारी जीवन को किस मार्ग पे किस पथ पर ले जाने वाला व्यक्ति ना हो तो हम एक आवारा कुत्ता ही है, भले मनुष्य जीवन है। सुखदेव जी महाराज तो एक श्लोक में वर्णन करते हुए धिक्तम नरम पशु समम भूविभार रूपमेवं पशु समम, पशु ही कहे हैं सुखदेव जी महाराज और व्यास जी लिखे हैं पद्म पुराण में। भाई ये क्यों? ये इसलिए ताकि हमारे जीवन में मार्गदर्शक हो, आवारा कुत्तागिरी ना हो। आवारा कुत्ता होगा तो कोई ना कोई लात गुस्सा मार देगा या तो ये भी किसी को मनमानी काट लेगा
या तो कोई इसको भी 4 डंडा मार के बोलिए श्री राम नाम सत्य की ही जय बोल देगा। इसलिए पाला हो, किसी पालतू कुत्ते हो तो उसके गले में पट्टा लगा हो, तो आप उसको एक डंडा मार दोगे तो केस कर देगा, मुकदमा कर देगा, आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, आपको थाने कोर्ट कचहरी की चक्कर लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार जब आपके जीवन में वैष्णव धर्म और मानव धर्म सनातन धर्म को अपनाओगे और धर्म के पथ पर, शास्त्रों के पथ पर, माता पिता की कहे हुए पथ पर चलोगे तो आपकी कोई भी हानि पहुंचाने से पहले मेरे श्री ठाकुर छोड़ेंगे नहीं, तोड़ के रख देंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं इतने संत भगवान हैं, इनका घर मकान धनाढ्य और बड़े बड़े मंडलेश्वरों को छोड़ने के बाद बाकी जो बहुसंख्यक अभ्यागत मूर्ति हैं, इनके पास ना धन होती है, ना वैभव होती है, ना क्या है, इनको रास्ता चलते जो अनायास मिल जाए, कोई 100 दे दे, कोई 5 दे दे, कोई ना दे, कोई भोजन दे दे, किसी आश्रम में 2 दिन, किसी आश्रम में 4 दिन, किसी धाम में 10 दिन, इनकी जीवन ये होती है। परंतु इनकी जो आहट निकल जाए और इनकी जीवन में जो किसी भी तरह कष्ट पहुंचाने की कोशिश करता है तो मेरे रघुनाथ भगवान और श्री हनुमंत लाल जी महाराज जी, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। राम दुलारे अर्थात हनुमान जी महाराज किस लिए बोले? साधु संत के तुम रखवारे। भगवान ने इनको जिम्मेदारी दे रखा है। क्यों? क्योंकि इनको जब अयोध्या जी में राज गद्दी दिए तब बोले तुम ही गुरु हो इनकी। जय जय हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। गुरु है, इनकी सुरक्षा हनुमान जी के हाथ में, और इनको जो दुख देता है, जो इनको कष्ट पहुंचाता है, तो आप प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं हनुमान जी तुरंत दंड देते हैं, तुरंत दंड विधान करते हैं, क्योंकि ये गुरु है, ये साधु संत के रखवाले और राम जी के दुलारे हैं, राम जी की आज्ञा है। राम जी को कष्ट नहीं उठाना पड़ता है, उससे पहले ये तोड़ के रख देते। श्री हनुमान जी महाराज बोले श्री हनुमंत लाल जी महाराज जी की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। तो यह जीवन, और हम मनमानी आचरण, मनमुखी आचरण करते हैं, और जो आए सो अपने मन में भाए वो करते हैं। इसी प्रकार हम अपने जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, विध्वंस कर देते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में एक कयामत और एक विशाल पथभ्रष्टता मार्ग पर पथारूढ़ होकर हम अपने जीवन को नाश कर देते हैं। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हे श्रोतागण, हे दर्शक बंधु, जीवन में गुरु होना बहुत जरूरी है। और जब गुरु कृपा होती है तो बोले जथा सुअंजन अंजे दुर्गा। भगवान गुरुदेव की क्या है, जो वचन है वो अंजन है नेत्र के लिए, और हमारी भविष्य के लिए अंजन है। अंजन का धारण करने से नेत्र में आंख की संपूर्ण मैल गंदगी को बाहर निकाल देता है। आंख एकदम नेत्र में अश्रु आकर उस गंदगी को निकालकर आंख में चमकीलापन और एक सौंदर्यता और स्वच्छता दिखने लगता है। उसी प्रकार जब ज्ञानी तपस्वी
विद्वत जन हो, और इनको जब आप गुरु के रूप में चयन करते हैं, गुरु के रूप में जब आप मानते हैं, गुरु के रूप में जब वर्ण करते हैं, तो आपकी जीवन की जितने गंदगी है, जितनी परेशानी है, जितने समस्याएं हैं, उनसे कैसे पार जाया जाएगा, उस गंदगी को कैसे दूर किया जाएगा, उस गंदगी से आपके कैसे परम कल्याण होगा, आप कैसे बच पाएंगे, ये दिखाया जाता है। जैसे श्री रसखान महाराज जी की चरित्र में आता है कि इनकी जीवन एक बड़ा विचित्र है, और इनकी जीवन को अगर हम देखें तो रसखान जी महाराज जी एक मुसलमान, मोहम्मद सैफी था इनका नाम पहले। इनकी जो धर्म है वो मुसलमान धर्म है, परंतु कितने बड़े भक्त बने, कितने मधुर लीलाएं पद गाए और भगवान को कैसे पाए। बहुत बड़ी लंबी इनकी चरित्र है, परंतु कुछ भाग हमें लेना है, क्योंकि तटाकोप जीवनवत, इनकी जीवन में क्या अंजन लगा, और इनकी जीवन में इनकी जो विशालता, और जो हिंदू शास्त्रों में भक्तमाल में इनके नाम को अमर कर दिया गया। बोले रसखान जी महाराज दिल्ली में रहते थे, और दिल्ली में जब रहते थे मुसलमान धर्म में, पहले क्या है, इनको छोटेपन से इनकी एक गुरुकुल चल रहा है क्योंकि हमारी भारत में हिंदू सनातन वैदिक जो गुरुकुल, जैसे नालंदा, तक्षशिला, अनेक गुरुकुल थे। इनको जब देश आजाद हुआ, एक षड्यंत्र पूर्वक और संवैधानिक दोही देकर इनको भ्रष्ट किया गया, इनको प्रतिबंधित किया गया, क्योंकि विवेकानंद ना हो जाए। विवेकानंद जैसे महाज्ञानी, ध्यानी और तपस्वी, तेजस्वी, एक वाक्यपटुता, जुझारू व्यक्ति ना बन जाए, ताकि ये किसी भी तरह नष्ट हो जाए। चक्रांत आज नहीं है, जैसे आज बॉलीवुड के नाम पर नंगा करके हमारी माता बहनें इस तरह अंधे हो रखे हैं, भगवान ही बचाए। हम क्या ज़्यादा कहें कि अपनी बेडरूम, बिस्तर और टॉयलेट, लेटरिन, बाथरूम कहीं नहीं छोड़ रहे, 2 कौड़ी के लिए इतना पतन था। और वो लोग तो बॉलीवुड के नाम पर करोड़ों कमा रहे हैं, और आप क्षुद्र 1 सिक्के के लिए, ये विचारणीय चीज है। और शायद किसी बॉलीवुड में किसी हीरोइन का पर्सनल बेडरूम नहीं दिखा होगा, परंतु इस तरह हमारी बहन, बेटी, भाइयों के दिमाग में जहर घुला गया, और बाहर आक्रांताएं आज जो सोशल नेटवर्क के माध्यम से इस तरह माइंड वॉश कर रहे हैं, इस तरह माइंड को डाइवर्ट करा रहे हैं। किसी बॉलीवुड का, किसी हीरोइन का पर्सनल बेडरूम कभी भी नहीं देखे होंगे आप, कि ना दिखाते। अरे उतने दूर तो बेडरूम छोड़िए, उनकी घर की गली का पूर्ण वीडियो कभी नहीं डाले, या उनकी घर का संपूर्ण गेट का आकार जो है वो बहुत कम डाले होंगे, कोई 100 में कोई 1 भी डाला, लेकिन हजारों है, ये क्यों नहीं डालते हैं? परंतु हमारे अरे माँ, बहन और बेटियों को किस तरह तार तार करके, नंगा करके, रील, टिकटॉक, फिकफाक करके, 2 कौड़ी देकर, प्रलोभन देकर किस तरह लूटा जा रहा है, हिंदुओं की इज्जत को धज्जियां उड़ाया जा रहा है, हिंदुओं का चरित्र को कैसे नष्ट भ्रष्ट किया जा रहा है, और किस प्रकार विनाश की ओर हम जा रहे हैं, क्योंकि हम आज इतना
दिखने में तो मानव है लेकिन मानविकता नहीं है। अरे किसी की तो मानना दूर, शास्त्र, सदगुरु, संत, इन सब का तो छोड़ो, हमें जन्म देने वाला, हमें दूध पिलाने वाला, हमारी उंगली पकड़ के चलाने वाले का बात हम नहीं मानते हैं तो हमारी जीवन कैसे कल्याण होगी, कैसे हमारी उच्च विचार होगी। परंतु उसके नेगेटिव देखेंगे तो उनकी गुरुओं का कैसे शिक्षा था। रसखान जी महाराज के चरित्र में कुछ अंश सुनिए और ध्यान लगाकर समझने की कोशिश करिए, हमें कैसे भ्रष्ट किया गया और उनको कैसे सिखाया जाता है। उनको मार मार के मुसलमान धर्म में उनकी पहले अनिवार्यता, तुम 5 टाइम नमाज करोगे, नहीं तो 3 टाइम करोगे, सुबह शाम तो नहीं करोगे, करना ही पड़ेगा, चाहे जहां पर हो, प्लेटफॉर्म में, बस स्टैंड में, किसी भी स्थान पर हो, तुम्हें करना अनिवार्य है। और दूसरी बात कि उनकी एक प्रथा की उनकी संतानों को मौलवी के पास लेके छोड़ देते जो उनके धर्म गुरु है। और हमारे जो धर्मगुरु है इनसे हमें कैसे दूर करना है, ठीक उसी के विपरीत हमारे माता पिता सिखाते हैं। इनसे, हमारी हिंदू धर्म की जो धर्मगुरु है, इनसे किस तरह दूर जाना है, इनके पास नहीं भटकना। तुम जुआरी, कबाड़ी, लंठा धीस कुछ भी बन जाओ चलेगा, परंतु किसी बाबा जी के पास मत जाना, किसी विद्वत जन संत के पास मत जाना, कभी शास्त्र पुराण अस्त्र उठाकर नहीं देखना। और जिसने रगड़ा है, बड़े बड़े क्वालिफाइड किए हुए, उनकी जीवन को देखो, क्या पीछ देते हैं, तोड़ के रख देते हैं। परंतु इधर की इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि हमारे माता पिता का जो उल्टा ज्ञान है ना, क्योंकि इनसे दूर भगाना चाहते तो विपरीत गति में जाता है। और उनका क्या है, उनकी धर्मनिष्ठ बना दिया जाता है। वो मारने और मरने और मिटाने की बात पर तुल जाते हैं और हम पीठ दिखा के भाग जाते हैं। हमारी भाई बीच रोड में मार खाए और कट जाए और हम मुलुर मुलुर ताकते रहते हैं। श्री रसखान जी महाराज जब उस मौलवी के पास पढ़ते थे तो उनको एक बार आगरा आना पड़ा। और आगरा जब आए तो आगरा आने के समय, दिल्ली से आगरा आने के समय मथुरा पास ही करना पड़ेगा, ब्रजमंडल को पास करना पड़ेगा, तभी जाके आगरा जा सकते हैं, उसके बिना जा नहीं सकते। तो मोहम्मद जो थे रसखान जी महाराज, इनको जो भी लड़के थे आगरा आने वाले, उनकी मौलवी ने पाठ पढ़ा दिया था कि हम आगरा जा रहे हैं, परंतु आगरा जाने से पहले एक स्थान ऐसा पड़ेगा जो मथुरा नाम है, और ब्रजमंडल को पार करते हुए हम मथुरा का पार करेंगे। जिस मथुरा को पार करते समय हमें आंख बंद करके एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना होगा और कान संपूर्ण रूप से रुई डालते हुए कानों को संपूर्ण बंद करके रखना होगा, बांध के चलना होगा, तभी उस जगह हम पार कर सकते हैं। तो कुछ बच्चे, कुछ विद्यार्थी होते प्रश्न कर ही लेते हैं, क्यों ऐसा? उनकी मौलवी बोले चुप करके दबा दिए। बोले तुम नहीं जानते हो, वहाँ एक टोटका जादू टोना करने वाला है मथुरा में, जो जिसको कर ले उसको कोई बचा नहीं सकता, जिसको पकड़ ले उसको कोई छुड़ा नहीं सकता। इसलिए तुमको आँख से नहीं दिखना है और कान से नहीं सुनना है और एक दूसरे का हाथ पकड़ना। मैं आगे रहूंगा मौलवी उनकी, अब तुम सब मेरे पीछे पीछे चलते जाना। जब सीमा पार हो जाएगा, ब्रजमंडल पार हो जाएगा, तब हम आपको नेत्र खोल देंगे और आप पुनः मुक्त रूप से आगरा पहुंचने तक चल सकते हो। ये इनको पढ़ाया गया और इनको
शिक्षा दिया गया। अब भाई उनकी धर्म के प्रति इतने निष्ठावान है, इतनी आज्ञाकारी है कि मानने को तैयार। नहीं मानेंगे तो आज के समय में भी जानते ही हो कितने बेरहमी से पिटाई करते हैं ये लोग। जब कत्ल करने के लिए पीछे नहीं हटते हैं तो धर्म को पालन कराने के लिए उनको जीवित भी रखना है, दंड भी देना है। उन्हीं के धर्म के ही लोग हैं। तो अब सब ने हाँ किया, चले। दिल्ली से चलते चलते जब मथुरा ब्रजमंडल में प्रवेश किए मोहम्मद हुसैन और उनकी मौलवी, उनकी विद्यार्थीगण सभी, तो चलते चलते पार करते करते मथुरा आया। मथुरा जब पास कर रहे थे तब इनकी थोड़ा मन में शंका हुई और उस समय इन्होंने थोड़ा कान खुजला दिया, क्योंकि एक हाथ पकड़े एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं, मौलवी जी आगे चल रहे हैं और ये तो किसी भी तरह यहाँ की जो भव्यता, कीर्तन, अखंड कीर्तन, उस समय बहुत कीर्तन चलती थी, राधे श्याम सीताराम आदि, हरे राम हरे कृष्ण, इनकी कर्ण में किसी भी बच्चे की कर्ण में ना गिरना चाहिए और यह सुन ले तो आकर्षित हो जाएगा। तब इस तरह जब पढ़ा के लेके जा रहे थे तो मोहम्मद हुसैन ने थोड़ा कान खुजलाने के लिए खोल दिया तो थोड़ा रुई गिर गया, जिसके कारण ये प्रमाणित है कि संत के चरित्र है कि संत की और कथा वक्ता की मुख से मैं सुना हूँ, जो पुराने सबसे कनव भवन में पढ़ाते थे गुरुजी, रामायण पढ़ाते पढ़ाते उनकी जीवन पूर्ण वहीं विश्राम हुआ, जो स्टेशन नहीं देखे हैं जीवन में, मतलब कभी गाड़ी में बैठ के अयोध्या से बाहर नहीं गए, जो स्वतः वहीं आकाश वृत्ति से मिल जाए, ऐसे गुरु, ऐसे भगवत निष्ठ, ऐसा कथानिष्ठ और अनेक वक्ता रामचरितमानस के वक्ता बने हैं भारतवर्ष में, ऐसे गुरुदेव की कोटि कोटि नमन। तो कहने का तात्पर्य है कि उनके गुरु के प्रति मुसलमानों की कितने निष्ठावान बनाया जाता है मार मार के, और हमारे यहाँ हिंदू 2 मिनट बिठा दे तो उसको घर में मारना शुरू कर देते, उसको डांटना फटकारना सिखा देते। तो अंतिम समय में आप ही तो वृद्धाश्रम में लात खाते रहते हो। ये है फर्क। तो कहने का तात्पर्य है कि वहां जब रसखान जी गुजर रहे थे तो रुई गिर गई कान से, तो अब भगवान उनको पकड़ाना था, चमत्कार दिखाना था, क्योंकि ईशावास्यम इदम सर्वम, भगवान सर्वत्र है, तुम चाहे रुई डाल लो, चाहे आग बांध लो, चाहे कुछ भी कर लो, वो अगर किसी को पकड़ना चाहे तो कौन रोक सकता है। और वो कौन है? बोले कृष्णम वंदे जगत गुरुम, गुरु अगर पकड़ना चाहे तो शिष्य कैसे भाग सकता है, परंतु शिष्य का भी इतना निष्ठावान होना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण वहीं बगल में थोड़ा सा मधुर मधुर वेणुवादन करते हुए बोले श्री वेणुवादन भगवान श्री कृष्ण लाल की जय करते हुए रसखान की जो भविष्य में नाम इनकी पड़ेगा और मोहम्मद हुसैन के कर्ण रंध्र में प्रविष्ट करते हुए हृदय को स्पर्श किया और दिमाग में वही मधुर ध्वनि का श्रवण करते 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 कुछ दूरी तक चले तो भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए एक बार पर्दा हटाए के देखे तो एक झलक श्री मधुर मूर्ति श्री प्रभु बाल कृष्ण लाल की मूर्ति को झलक पड़ गई। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल भगवान की जय। दर्शन हो गया और उस दर्शन की विभोर में हाथ छूट गया, गिर गया, और गिरने के कारण सभी लड़कों ने चिल्लाया, अरे हुसैन को क्या हो गया, हुसैन को, मोहम्मद हुसैन को क्या हो गया, क्या हो गया, इस तरह चिल्लाए। तो अब मौलवी ने कहा चलो चलो जल्दी, ये तो अब जागने वाला नहीं, ये कोई टोटका हो गया, कोई टोना हो गया, कोई जादू हो गया, बोल के इनको अधूरा रास्ते में छोड़कर, और इनकी मौलवियों की जो माइंड थी कि किसी भी तरह एक तो गया गया और बाकी सब बच जाए कहकर उठा के सबकी हाथ पकड़ के जोर जार से लेके चले गए। और भगवान कृष्ण लाल कन्हैया लाल ने, यशोदानंदन ने इनको पकड़ लिया, इनको प्रेम
रोग में बांध दिया। इनको प्रेम रोग लग गई, इनको प्रेम विचारधारा और उस मधुर मूर्ति में मग्न हो गए, रोने लगे, अश्रुपात होने लगी। निरंतर चिंतन करते करते वहां कुछ दिनों तक पड़े रहे और धीरे धीरे इन्होंने ब्रज भूमंडल में भ्रमण करते रहे और ये श्री विठलनाथ जी महाराज की कृपा पात्र बने। आदि विठलनाथ की कृपा पात्र बनकर इनकी जीवन की आगे की बड़ी लंबी चरित्र है। मेरा कहने का उद्देश्य है कि या तो जीवन में गुरु पकड़ ले या जीवन में शिष्य पकड़ ले, तो जीवन परम पवित्र हो जाता है, जीवन परम धन्य हो जाता है। और हमारी धर्म को, हमारी शास्त्रों को, हमारी विचारधाराओं को किसी प्रकार आज हर प्रकार से हमारी शत्रु सोशल मीडिया के तरफ से हो कि शास्त्र के मार्ग से हो या संगत के मार्ग से हो, विध्वंस पहुंचाने के लिए कितने षड्यंत्र किया गया और पहले से किस किस प्रकार षड्यंत्र चलते थे। हमें अपने शास्त्रों से, गुरुओं से, संतों से बेईमानी किस तरह किया जाए। आज फिल्म इंडस्ट्री में देखिए, किसी भी तरह भाई भाई से कैसे लड़ाया जाएगा, किसी तरह तुम हीरो बन के क्राइम करो और भीतर चले जाओ, जेल के अंदर रहो, जीवन काटो, गुजारो, तुम 2 कौड़ी का आदमी ना रहो। अब फिल्म में क्या, एक हीरो बन जाता है, एक हीरोइन बन जाता है, इनको मिलता 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 300 करोड़, 20 करोड़ मिलता है। और यहाँ जो हीरो बनने की हीरोगिरी दिखा के किसी को मर्डर कर दिया तो जीवन भर जेल में रहता, 1 कौड़ी का आदमी नहीं रह जाता। ये क्या है? हमें प्रेम, लव क्या है? लव सिखाया गया, कहां से सीखे? फिल्म से। LOV, लव, प्यार करना। प्यार मतलब क्या है? लव का फुल फॉर्म अगर जानते हैं, लाइफ, L फॉर लाइफ इज सोरो एंड O फॉर ओशन ऑफ टीयर, देन वैली ऑफ डेथ, V फॉर वैली ऑफ डेथ एंड E फॉर लाइफ इज एंड एंड डेथ। दिस सेंटेंस इज लव। जीवन क्या है? एक विशाल जीवन है, अथाह सागर है, परंतु हम लव की चक्कर में आकर हम अपने जीवन को जीरो बना देते। L फॉर लाइफ इज सोरो, विशाल होना चाहिए, परंतु विशाल से हम सुकट कर सड़े टमाटर से भी गए गुजरा हो जाते। आज हमारी हिंदुओं की और जो नवयुवक है उनकी जिंदगी ये है। एक लड़की की जीवन एक गुलाब फूल तक सीमित रह जाती है, एक सैंडल की, एक लकड़ी की जो सैंडल है वहां तक सीमित रह जाता है, 2-4 कलर की लिपस्टिक की चक्कर में वहीं तक सीमित हो जाता है, या तो एक फोन की लाइफ तक ही, या 2-4 वस्त्र की, या 2-4 सुगंध जल की तक सीमित रह जाता है। परंतु अगर योग्य बन के बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में लॉयर बन के, डॉक्टर बन के और बड़े बड़े ये बनोगे तो ये वस्तुएं वही लड़की चाहे वो लड़का हो कितना खरीद सकते हैं, कितना ला सकते हैं। परंतु हम फिल्म की चक्कर में गर्लफ्रेंड को तूने छेड़ दिया कह के उसको कत्ल कर देते, उसको मुंडी काट देते हैं। और हमारे अंदर, हमारी भाइयों के अंदर कैसे कैसे चोंच लड़ाने की और कुपथ में चलने की कैसे कैसे प्रेरणाएं दिया जा रहा है। इसलिए मेरे प्यारे हिंदू भाइयों, आप सब जागो, आप में चेतनता लाओ, अपने जीवन को अगर संभालना है तो, नहीं तो फिर पतन की रास्ता से कोई बचा नहीं सकता। एक दिन सब कुछ लूट जाएगा, क्योंकि भविष्य का तुम ही धरोहर हो। जो जहां पर है, जिस जगह पर है, वहां रहकर एकता और विशालता दिखाने की कोशिश करो, और हमारे धर्म कैसे बचेगा इस पर विचार करो, और अपने जीवन में एक मार्गदर्शक चुनो। अगर जीवन के लक्ष्य को सही रूप से देखना चाहते हो तो जथा स्वंजन अंजी दुर्ग साधक सिद्ध सुजान। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पहले साधक बनो, गुरु बनाओ, और अपने जीवन को उस परम पवित्र, और हमारे शास्त्र ग्रंथों में, वेदों में जो परम पवित्र चरित्रों को वर्णन किया गया उसको पाने की कोशिश करो।
तभी जाके आपकी जीवन परम पवित्र होगा। और उस अंजन को लगाने की मैं सबसे निवेदन करता हूँ। आज इस जगह पर यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। आप सबसे निवेदन ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हैं कि आप सब शेयर, लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करना ना भूले। और आगे की प्रसंग हम ठाकुर जी कृपा से सुनाएंगे। 2 बार भगवत नाम सीताराम 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 कहिए, कहीं विधि रखे राम, कहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, कहीं विधि रखे राम, कहीं विधि रहिए। लिखो में हो राम नाम, राम सदा हाथ में, तू अकेले नहीं करे राम तेरे साथ में। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। श्री राधा रमण सरकार जी की जय। लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। सभी देवी देवता की जय। सभी दर्शक बंधु की जय। सभी श्रोता गण की जय। जय जय श्री राधे श्याम ओम नमः पार्वती पदे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।